आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है वनोन्मूलन के क्या कारण हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो वनोन्मूलन के कारण बताने हैं यहाँ पे और इसको नियंत्रण करने के उपाय बताने हैं। तो यहाँ पर जो वनोन्मूलन शब्द आया है, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या काटना। क्या होता है? जो वन के क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? वन क्षेत्र। इन वन क्षेत्रों में जो पेड़ों को काटना या जलाना, ये क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं। अब जो ये वनोन्मूलन होता है, तो वनोन्मूलन करने के क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। पेड़ों और उससे व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है। जो पेड़ों से चारकोल व्युत्पन्न होता है, इसको क्या किया जा सकता है? वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? खुद अपने उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? वन का उन्मूलन होता है या वन की कटाई की जाती है। जबकि साफ की गई भूमि को चरागाह या मानव आवास के रूप में काम में लाया जा सकता है। जबकि जो ये साफ की गई भूमि होती है, इसको चरागाह मतलब गाय भैंस बकरी आदि को चराने के लिए या आवास के रूप में, या जो मनुष्य होते हैं या मानव होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आवास के लिए इस भूमि को क्या कर सकते हैं? अपने प्रयोग में या उपयोग में ला सकते हैं। पेड़ों को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनः न लगाने के परिणाम स्वरूप आवास को क्षति पहुंचती है। अब यहाँ पर जो हैबिटेट होती है, आवास, इस आवास को क्या पहुंचती है? क्षति पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ से क्या किए जाते हैं? पेड़ों की कटाई की जाती है और इनको क्या किया जाता है? पेड़ों को पुनः लगाया नहीं जाता है, जिससे क्या होती है? आवास को क्षति पहुंचती है। जैव विविधता को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। तो जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता, इसको भी क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है और वातावरण में शुष्कता आ जाती है। और जो वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है या सूखा हो जाता है। साथ ही अक्सर जिन क्षेत्रों से पेड़ों को हटा दिया जाता है वे बंजर भूमि में बदल जाते हैं। साथ ही क्या होता है? जिन क्षेत्रों से पेड़ों को हटा दिया जाता है, तो पेड़ों को हटाने के बाद क्या होता है? वो जो भूमि होती है वो कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है और बंजर भूमि में बदल जाती है। अब ये क्या होता है कि आंतरिक मूल्यों के लिए जागरूकता का अभाव या उनकी उपेक्षा। जो आंतरिक मूल्य होते हैं, आंतरिक मूल्य, तो आंतरिक मूल्यों के लिए क्या होनी चाहिए? जागरूकता का। यहाँ क्या होता है कि आंतरिक मूल्यों के लिए जो जागरूकता का अभाव होता है, क्या होता है? जागरूकता का अभाव या उनकी क्या होती है? जो उपेक्षा होती है। उत्तरदायी मूल्यों में कमी, तो जो उत्तरदायी मूल्य होते हैं जो उनमें कमी होती है। ढीला वन प्रबंधन, ढीला जो वन प्रबंधन एवं जो पर्यावरण के कानून होते हैं, ये क्या करते हैं? इतने बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन की अनुमति देते हैं। तो इसी से क्या होता है? जो वनोन्मूलन होता है, ये वनोन्मूलन की अनुमति देते हैं। कई देशों में वनोन्मूलन निरंतर की जाती है। तो वनोन्मूलन क्या है कि कई देशों में जो है निरंतर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? निरंतर वनोन्मूलन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विलोपन, जिसका जो परिणाम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? विलोपन निकल रहा है। मतलब जो प्रजातियां हो रही हैं वो क्या हो जा रही हैं? विलुप्त हो जा रही हैं। और जो जलवायु है, जलवायु में क्या देखा जा रहा है? परिवर्तन देखा जा रहा है। जो भूमि है, भूमि का क्या है? मरुस्थलों में बदल मरुस्थलों में क्या हो रहा है? भूमियां बदली जा रही हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है? मरुस्थलीकरण हो रहा है और स्वदेशी लोगों के विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और जो स्वदेशी लोग होते हैं वो क्या हो रहे हैं? उनका विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वदेशी लोगों का विस्थापन हो रहा है। तो ये सब चीजें देखने को सामने आती हैं, क्योंकि जब क्या होता है? वनोन्मूलन होता है। अब क्या करते हैं यहाँ पे लोग कि किसी को कहीं पे जैसे मकान बनाना हो या प्लॉटिंग करनी हो, तो वहाँ क्या जो वन क्षेत्र होता है, उस वन क्षेत्र को क्या किया जाता है? काटा जाता है। क्या किया जाता है? उस वन क्षेत्र की कटाई की जाती है। वहाँ से जितने भी पेड़ पौधे हों या कोई भी पादप हो, तो सारे पादपों को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है, या तो काटा जाता है या क्या किया जाता है? जलाया जाता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि वनोन्मूलन की स्थिति आ जाती है, जहाँ क्या होता है कि बिल्कुल मतलब जो भूमि होती है वो भूमि क्या हो जाती है, बिल्कुल नग्न हो जाती है और क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है। इन्हीं कारणों से क्या होता है कि जो बारिश होती है, बारिश भी समय पे नहीं हो पाती, क्योंकि क्या होता है कि जो जलवायु होता है, जलवायु में परिवर्तन आने लगता है। वहाँ पे जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण का जो स्तर होता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। क्या होता है, जो प्रदूषण का स्तर होता है वो बढ़ जाता है। वनोन्मूलन के कारण क्या होता है, प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ जाता है। अब हम बात करें इसके नियंत्रण की, तो नियंत्रण, वनोन्मूलन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। मुख्य कारक क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये एक मुख्य कारक होता है जिससे क्या किया जा सकता है, वनोन्मूलन को बचाया जा सकता है, या वन को किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। नियंत्रण के जो अन्य विकल्प हैं वो क्या है कि जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है, क्या है, जो कानून व्यवस्था, जो इसके लिए जो कानून बने हैं, नियम बने हैं, उन नियम में क्या क्या होने चाहिए, और सुधार होने चाहिए। और ये जो कानून बने हैं उनको क्या करना चाहिए, और मजबूत करना चाहिए। वनों की कटाई बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, कटाई को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। कोई पेड़ पौधे को काटता है या नुकसान पहुंचाता है तो उस पर तुरंत क्या कर देनी चाहिए, कार्रवाई कर देनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि लोग डरेंगे, और लोग क्या करेंगे, पेड़ों को क्षति पहुंचाने से डरेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हर जो भी मतलब महिला हो या पुरुष हो, जो भी मानव हो, तो उस मानव को क्या करना चाहिए कि पेड़ लगाने चाहिए। उसको अत्यधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, पेड़ों का प्रत्यारोपण करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वातावरण वातानुकूलित हो सके। और वनों एवं पेड़ों को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। ये हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो वनों एवं जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, ये स्थिति कम होगी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।